हेलो स्टूडेंट्स, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं डी सिंह सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंतज़ार खत्म हो गया और हमारे गीता कोचिंग की तरफ से यूट्यूब चैनल में सभी सब्जेक्ट का लगातार वीडियो अपलोड होगा। और जितने वीडियो अपलोड हुए हैं आप गीता कोचिंग के चैनल में जाइए, उसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, तो आज हम इसी क्रम में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और जिस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास। और हेडिंग देख के आप समझ ही गए होंगे। भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। इसी क्रम में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखेंगे आज, मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मैं लगातार इसका वीडियो डालूंगा और मध्यकालीन भारत पूरा आपको कवर कराऊंगा। तो आप वीडियो जो है लास्ट तक देखिए और इसमें पूरा फैक्चुअल चीज़ रहेगा और मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। हर एग्जाम में ये सब कवर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है एक्चुअल में इस्लामिक धर्म की शुरुआत जो होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास एक्चुअल में इस्लाम धर्म का इतिहास है। इस्लाम धर्म जो होता है आप सभी को पता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का शुरुआत भारत में नहीं हुआ था, भारत से बाहर हुआ है। तो जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जैसे टर्मिनोलॉजी है, जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में पढ़ेंगे, खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ आया कहाँ से, ये देखने में आसानी हो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत कहाँ हुई और एक्चुअल में ये है क्या। और खलीफा जो है, जो बार बार सुनेंगे आपका मध्यकालीन से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक, वो सब आया कहाँ से। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं उदय में देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय जो है एक्चुअल में 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म जो है इसका शुरुआत जो है कौन से देश में हुआ था? सऊदी अरब में। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद पैगंबर साहब जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। 570 से 632 तक ये मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। तो वहीं से अरब कंट्री से फिर इसका विस्तार हुआ। विस्तार करने के बाद मोहम्मद पैगंबर साहब ने आपका जो साउथ अफ्रीका का जो क्षेत्र है, पूरा अरब जितने कंट्री हैं उस सभी अरब कंट्री में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जब भारत पे आक्रमण किए तो आक्रमणकारियों के साथ मुस्लिम धर्म भी भारत पे आया। इस धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो कुरान है। कुरान को ऐसा माना जाता है कि स्वयं ईश्वर के मुख से जो उपदेश बोला गया, जो संदेश दिया गया, उस सब का संग्रह जो है वो कहाँ किया गया? कुरान में किया गया है। कुरान में लिखा हुआ है अगर आपको सच्चा मुसलमान बनना है, मुस्लिम धर्म का पालन करना है, तो आपको 5 बार जो है वो नमाज पढ़ना पड़ेगा। रमजान के महीने में रोजा रखना पड़ेगा। अगर दिन में आप 5 बार क्या पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे और रमजान के महीने में रोजा रखेंगे। आप दान करेंगे। दान नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करेंगे अपने जीवन काल में। और मक्का मदीना जो है वही जगह है जहां मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई थी और वहां उसका मस्जिद बना हुआ है। और ये जो मक्का मदीना है ये मुस्लिम का धर्म का बहुत ही मतलब सबसे बड़ा जो है वो तीर्थ स्थान है और इसकी यात्रा जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतने अच्छे जो व्यक्ति थे जिसने मुस्लिम धर्म का स्थापना किया, उस व्यक्ति की साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या की गई थी। अगर मुस्लिम धर्म के बारे में आपको पूरा डिटेल जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी एक्चुअल में कौन होगा, इस पर संशय हुआ और इन्हीं के उत्तराधिकारी जो है वो खलीफा कहलाए। खलीफा जो है एक पद बन गया। खलीफा जो है मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी। और ये जो खलीफा है, इन्हीं में जो है खलीफा कौन बनेगा? खलीफा के संघर्ष में 2 वर्ग में मुस्लिम संप्रदाय बढ़ गया। पहले वर्ग को बोला गया सुन्नी और दूसरे को बोला गया शिया। मतलब मुस्लिम धर्म जो है वो 2 ग्रुप में है, पहला शिया और दूसरा सुन्नी। तो
अब हम दोनों में अंतर देखेंगे कि सुन्नी क्या है और शिया क्या है। सुन्नी जो है, सुन्नी संप्रदाय के लोग वो लोग थे जो ये सोचते थे कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद जो उनका अगला उत्तराधिकारी हो, उनका गुण जो है वो मोहम्मद पैगंबर साहब की तरह रहे, उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनका विचार होना चाहिए, उनका स्वभाव होना चाहिए, और वो इन सभी चीजों में और सोच विचार सब में किसके अनुयायी हो, मोहम्मद पैगंबर साहब के इक्विवेलेंट हो। और ऐसे जो गुणवान व्यक्ति हो गए वही जो है खलीफा के पद में होना चाहिए, ऐसा मानना सुन्नी वर्ग का था। और शिया वर्ग का मानना था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अवतार पुरुष थे, और उनके जो वंशज हैं, क्या बोलेंगे, प्योरिटी ऑफ ब्लड, तो रक्त की शुद्धता के सिद्धांत पर शिया ग्रुप जो है वो काम करता था। और ये चाहते थे कि मोहम्मद पैगंबर साहब का कोई ना कोई रिलेशन वाला ही अगला खलीफा होना चाहिए। और इसी मतभेद में आज पूरा अरब कंट्री जो है वो जूझ रहा है, शिया सुन्नी का संघर्ष हो रहा है। और शिया वर्ग का मुख्यालय जो है सीरिया में है। आपको पता है जब अबू बकर और उमर शेख, उस्मान और अली ऐसे जो है लगातार खलीफा बनेंगे, और अली जो है वो मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद रहते हैं, जो अली अगला बनेंगे वो उसके दामाद रहते हैं, और इनकी हत्या कर दी जाती है। और इसी से शिया और सुन्नी वर्ग में बहुत ज्यादा मतभेद हो जाता है। तो हमको ये सब चीज बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया, और हमको पता चल गया कि खलीफा का पद क्या होता है। चलिए अब हम अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में है हमारा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी, वो मुस्लिम धर्म के थे, और दो जगह से भारत में आक्रमण हुआ था। पहला था अरब आक्रमण और दूसरा है तुर्क आक्रमण। तो चलिए एक एक को पकड़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पहला है अरब आक्रमणकारी। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम आक्रमण करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। याद रखेंगे, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, और 712 एडी में ये भारत पर आक्रमण किए थे। तो आक्रमण किए तो इनका उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों ऐसा किए? वो आप सभी को पता है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। पूरा देश विदेश में इसकी ख्याति, इसकी प्रसिद्धि फैली हुई थी, और मोहम्मद बिन कासिम भी इस प्रसिद्धि से आकर्षित होकर भारत में कुछ उद्देश्य लेके आया था, जिसका उद्देश्य था कि अपने अरब साम्राज्य का विस्तार करना, दूसरा था धर्म का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा धन की लूट करना, और भारत से धन कमा के अपने साम्राज्य का विस्तार करना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उस सीमावर्ती क्षेत्र में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। और सीमावर्ती क्षेत्र में सबसे पहले जो है वो सिंध पर आक्रमण किया, सिंध के बाद मुल्तान। तो सिंध और मुल्तान क्षेत्र का जो शासक था वो ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर था, और दाहिर शासक को इसने सबसे पहले हराया और भारत पर कब्जा कर लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जो है वो एक बंदरगाह को जीतता है, और जिस बंदरगाह का नाम था देवल, देवल का बंदरगाह था। और ये आपका जो सिंध क्षेत्र था इसमें बहुत प्रसिद्ध था। इस युद्ध को रावल का युद्ध कहा जाता है। रावल का युद्ध लड़ा गया था जिसमें दाहिर की हार हुई थी। तो अगर डीप क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस युद्ध का नाम क्या है, तो रावल का युद्ध। चलिए, तो जब दाहिर को हराया और यहाँ धन की लूट की, धर्म का प्रचार किया, तो भारत पर इसके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव को देखेंगे, मोस्ट आईएमपी है, इसको अच्छे से याद करना है। सबसे पहला जो काम किया इसने कि दिरहम नामक सिक्का चलाया सिंध क्षेत्र में। तो ये जो है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो दिरहम नामक सिक्का चलाया, ऊंट पालन करना सिखाया, दूसरा चीज है खजूर की खेती करना सिखाया, और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट चीज है वो जजिया कर। जजिया कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो फर्स्ट टाइम अगर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो है गैर धार्मिक कर है। इसमें इनका मानना था कि यह मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता या मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए कर को लाया गया था। इनका मानना था कि या तो आप मेरे जैसे हो जाओ या नष्ट हो जाओ। मेरे जैसे मतलब मुस्लिम धर्म को या तो आप स्वीकार कर लो या तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, और इस टैक्स का नाम था जजिया कर। इसमें हालांकि कुछ लोगों को रियायत दिया गया था, जैसे कि बच्चे हैं, अपंग हैं,
ब्राह्मण हैं इनको रियायत दिया गया था, और जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं लोग हैं इनको इसके अंदर रखा गया था। चलिए, तो इसके बाद हमारा जो अगला आक्रमणकारी है वो तुर्क राज्य से है। जो तुर्की आक्रमणकारी थे, इसमें सबसे पहला जो भारत में अगर किसी ने आक्रमण करने का प्रयास किया उसका नाम है सुबुक्तगीन, याद रखेंगे। तो अरब में सबसे पहला है हमारा मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्क में सबसे पहला आक्रमणकारी है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है वो गजनी साम्राज्य का राजा था, और सबसे पहले यहाँ 986 में जो यहाँ का जो राजा था जयपाल, उसके खिलाफ युद्ध में ये भाग लिया था और भारत से बहुत सारे धन संपदा लूट के वापस चला गया था। इस सन को याद रखेंगे 986, जब सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनबी ये जो है जब शासक बना, नाम सुने हैं आप, समझ ही गए होंगे कि मोहम्मद गजनबी कौन है, जो गजनी नाम से प्रसिद्ध है। भारत में 17 बार आक्रमण करने का श्रेय जाता है, तो कौन है? मोहम्मद गजनबी को। तो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनबी। इसके बारे में हम बेसिक चीज क्या जानेंगे कि यह यामनी वंश का था, सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र था। सबसे पहले ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया। याद रखेंगे कि सुल्तान का उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद गजनबी। ये भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। 1001 में सबसे पहला आक्रमण करता है पेशावर पर। हमको पूरा 17 आक्रमण जानने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को जानेंगे। पहला आक्रमण जैसे फर्स्ट और लास्ट तो सभी को जानना है, तो फर्स्ट आक्रमण जो है वो पेशावर में किया था, और पेशावर में करने के बाद यहाँ का जो पेशावर मतलब जो पंजाब का क्षेत्र था और अफगान का क्षेत्र था, यहाँ पर जो है सीमावर्ती क्षेत्र था, वहां आक्रमण किया और यहाँ से वापस लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 के बीच किया। यहाँ राजा जयपाल के ऊपर इसने आक्रमण किया था और जयपाल की इसमें हार हो गई थी, और जयपाल जो है इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और जंगल में जाकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तीसरा आक्रमण जो है वो उच्च पे किया था। चौथा आक्रमण मुल्तान पे किया था। पांचवा आक्रमण जो है पंजाब, वहां का शासक था सुखपाल, वो सुखपाल पे किया था। छठवां जो आक्रमण था वो नगर कोट में किया। नगर कोट का आक्रमण जो है वो याद रखेंगे क्योंकि इसमें अपार धन की इसको प्राप्ति हुई थी। अभी तक जितना हमला किया था वहां सिर्फ जीतते जा रहा था, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब छठवां आक्रमण किया, ये इम्पोर्टेंट है, छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में नगर कोट पे, और यहाँ से इसको अपार धन की प्राप्ति हुई, तो इसका उत्साह जो है और बढ़ गया और लगातार जो है वो आक्रमण करते रहा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है वो 12वां आक्रमण है, कन्नौज पे किया था। बुलंद शहर जो है वहां पर हरदत्त जो है वहां का शासक था और उसको हराया था। 14वां आक्रमण जो है वो ग्वालियर में किया, मध्य प्रदेश तक आ गया। ग्वालियर के बाद वो कालिंजर को जीत लिया और वहां जो गोंडा वहां का शासक था उसको परास्त किया था। इसके बाद जो अगला आक्रमण है इम्पोर्टेंट, वो 15वां आक्रमण है। इसी आक्रमण के क्रम में जब वो 15वां आक्रमण कर रहा था तो आक्रमण करते करते गुजरात पहुंचा। गुजरात में पूरा गुजरात को लूटा, जैसलमेर को लूटा और चिकलोट को लूटा और अनहिलवाड़ को लूटा। इतने जगह लूटने के बाद भी इसको धन की उतनी ज्यादा प्राप्ति नहीं हुई। जबकि वो मध्य प्रदेश का भाग को लूट रहा था तो वापस जाते समय उज्जैन का एक मंदिर को लूट लिया था इसने, और जितना धन जो है वो पूरे तीनों जगह को लूटने में नहीं मिला, उतना उसको सिर्फ एक मंदिर में मिल गया था। गुजरात में भी इसको कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई। जब ये वापस गया तो इनको बताया गया कि आप गुजरात को लूटे तो सोमनाथ मंदिर में भी आपको लूट करनी थी। इसको जो है अपनी भूल का एहसास हुआ और अगला बार जो आक्रमण करने का जो निशाना बनाया वो सोमनाथ मंदिर को बनाया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां आक्रमण IMP है, इसको एकदम याद रखेंगे, और 1025 इसका सन भी याद रहेंगे। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी, और सोमनाथ मंदिर ये भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, गुजरात में स्थित है, नदी किनारे। ये यहाँ का जो शासक था वो भीमदेव प्रथम था, इसका दूसरा नाम मूलराज भी है। सोमनाथ मंदिर में जब आक्रमण किया, आप इसकी ख्याति बहुत पहले फैली हुई थी। आपको पता है सोमनाथ मंदिर में जो दीवाल थे, वो दीवाल और पिलर थे, उस पिलर में भी सोना जड़ा हुआ था। और जब पब्लिक भी उत्साहित थी कि सोमनाथ मंदिर में
गजनवी जो है वो आक्रमण करेगा और शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग जो है वो पूरा चारों तरफ से ऐसा व्यवस्थित और स्थापित किया गया था और बीच में शिवलिंग था जो हवा में लटक रहा था। इसकी बहुत प्रसिद्धि थी और सबका मानना था कि अगर गजनवी मंदिर में आया तो शंकर भगवान अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और उसको भस्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गजनवी जो है वो आया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। जितना पब्लिक वहां खड़े थे इस शिव भगवान के तीसरा नेत्र खुलने का इंतजार कर रहे थे, उन सभी मतलब लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं की हत्या कर दी थी इसने। बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था और पूरा मंदिर का सोना लूट के, जितना जो है वो पूरे 15 बार आक्रमण में वो नहीं लिया था, उतना से ज्यादा लूट में धन की प्राप्ति इसको 16वां आक्रमण में हुआ और बहुत खुशी खुशी वापस जा रहा था। वापस जाते समय इसके ऊपर सिंध के जाट, भेरा के दुर्ग और थार के राजा भोज जो है वो घात लगा के बैठे हुए थे और ये चाहते थे कि गजनवी को सबक सिखाया जाए। गजनवी को सबक सिखाने के लिए इनके पीछे के जो लश्कर थे उनमें लूट कर दिए और लुटेरों को इन लोगों ने लूट लिया, जिससे मोहम्मद गजनवी बहुत चिढ़ गया और अगला बार जो है अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। सिंध के जाट पर, भेरा के दूर पर जो जो उसको लूटे थे वो सब को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया था और थार के राजा भोज पर आक्रमण किया और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। ओके, चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे। जो इम्पोर्टेंट है उस सबको आपको याद रखना था। तो इतना आक्रमण करने के पीछे आखिर मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सबसे पहला धन की लूट करना और गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, उसको ख्याति प्राप्त कराना। भारत से धन लूट के गजनी का वो विस्तार करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार। और तीसरा काम जो किया वो जिहाद का नारा दिया। इसकी उपलब्धि लगातार जो जीत हासिल हो रही थी वो जिहाद के नारा से है। आपको पता है कि जिहाद क्या होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। और जिहाद के नारा में मरने मारने को सब तैयार थे और भारत में हिंदू राजवंश शासन कर रहा था और मुस्लिम आक्रमण इसमें होते गया। इनका उद्देश्य यहाँ शासन करने का नहीं था, सिर्फ धन लूट कर गजनी का उत्थान करना था। चलिए, इसको उपाधि क्या मिला? बुद्ध शिखन की उपाधि मिली थी। इसी को मूर्ति भंजक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये वापस जाता था रास्ते में जितने भी मंदिर मिलते थे, मूर्तियां मिलती थी, सब को वो नष्ट कर देता था। जब ये आक्रमण करने आए तो इनके साथ इनके दरबारी कवि भी आए, दार्शनिक भी आए। तो इसमें हमको 4 नाम जो है वो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। सबसे पहला नाम है वो फिरदौसी। फिरदौसी आपको पता है यही व्यक्ति है जिसने शाहनामा लिखा है। शाहनामा, फिरदौसी का शाहनामा याद रखेंगे, ये फारसी भाषा में है। चलिए, दूसरा है अलबरूनी। अलबरूनी इन्हीं के साथ आया था जिसने किताब उल हिंद लिखा है। किताब उल हिंद, अलबरूनी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार और दार्शनिक था वो बैहाकी था, जिसने अलबी तारीख ए सुबुक्तगिन नामक बुक लिखा है। अलबी तारीख ए सुबुक्तगिन नामक। और सबसे इम्पोर्टेंट है उदबी। उदबी का नाम बहुत याद रखेंगे क्योंकि शाही इतिहासकार इसी को कहा गया है। मोहम्मद गजनवी का शाही इतिहासकार किसको बोला गया है? उदबी को कहा गया है। चलिए, तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो तुर्क साम्राज्य में ही हमारा अगला जो आक्रमणकारी आएगा गजनी के जाने के बाद, जिसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। चलिए, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का नाम आप सुने ही होंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो देखिए 1000 में आपका गौरी आया था, गजनवी आया था और उससे लगभग 1175 ईस्वी में आपका गौरी आया था। मतलब 1-150 साल बाद आया। ये पुराने आक्रमणकारियों से अपना जो प्रेरणा लेकर भारत पर आक्रमण किया और शुरू में इसका उद्देश्य क्या था कि वही मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत में धन की लूट करना। लेकिन जब ये देखा कि भारत में बड़े बड़े राजाओं को हराते गया और भारत के राजाओं में एकता नहीं है, तो इसके मन में लालच आ गया। जब दिल्ली को जीत लिया तब इसके मन में लालच आ गया और ये सोचने लगा क्यों ना मैं यहाँ शासन कर लूं। तो शुरू में इसका उद्देश्य धन की लूट करना था और बाद में इसका उद्देश्य यहाँ शासन या सत्ता स्थापित करना हो गया। महमूद गजनवी जो है वो संसबनी वंश का था। इसका जो एक और नाम है जो एग्जाम में पूछा था आपका व्यापम में कि गौरी का निम्नलिखित में गौरी का नाम मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था इसका शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम याद रखेंगे।
चलिए, तो अब इसका उद्देश्य क्या बन चुका है? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। सबसे पहला जो आक्रमण है, फर्स्ट आक्रमण, वो 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान में किया था, जहां का राजा जयपाल था, और जयपाल को इसने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी के यहाँ जीत हुई थी और इस जीत से बहुत उत्साहित हो गया। उत्साहित होने के बाद जो दूसरा आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण जो है वो 1178 ईस्वी में किया, गुजरात में, जहां का शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो है वो बहुत शक्तिशाली की शासक था, हिंदू राजवंश का था, और इसकी जो सेना है, इसकी मम्मी के नेतृत्व में, भीम द्वितीय के माताजी के नेतृत्व में टकराई थी किससे? मोहम्मद गौरी से। और यहाँ जो है मोहम्मद गौरी की बुरी तरीका से क्या हो गई थी? हार हो गई थी, और ये जो है वापस चला गया। इनको लगा कि मैं इत्तेफाकन हार गया, और फिर से तीसरे बार भारत में आक्रमण किया 1191 में, और इस बार जो है वो अपना शक्ति इकट्ठा करके गुजरात से हारने के बाद जो बाकी सीमावर्ती क्षेत्र है वो सबको हराते हराते जो मुख्य लड़ाई लड़ा वो तराइन का प्रथम युद्ध था। और इस बार इसका मुकाबला होने वाला था भारत के सूरवीर कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान से। चौहान वंश का संस्थापक था जो दिल्ली में शासन कर रहा था। तो तराइन का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1191 में लड़ा गया था। आपको याद रखना है किसके किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरीका से हार हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन बहुत आग्रह करने पर, हिंदू धर्म का आप जानते हैं कि शरणम मरणम गच्छामि, लेकिन उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब बहुत ज्यादा क्षमा याचना किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया, और यही सबसे बड़ी गलती कर दी। मार देना था उसे, अगर मार देते तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना ही नहीं होता और मुस्लिम धर्म जो है वो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसको जीवन दान दे दिया, और साथ ही मोहम्मद गौरी जो है वो वादा किया कि मैं दोबारा भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है, और ट्विस्ट क्या था? पृथ्वीराज चौहान प्यार में डूब गए बेचारे, और इसी की वजह से भारत और खुद बर्बाद हो गए। ठीक है, तो आप लोग मत डूबिएगा जब तक आपका करियर ना बन जाए। ओके, चलिए, तो पृथ्वीराज चौहान जो है एक काम कर दिया। क्या काम कर दिया? यहाँ जो गढ़वाल वंश का एक शासक था जयचंद, उसकी बेटी थी संयोगिता, और संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने साथ भगा कर उसको क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ये विवाह जो है वो जो गढ़वाल शासक जयचंद था उसको पसंद नहीं आया। जयचंद सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को तो मैं अकेले लड़ नहीं पाऊंगा, क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। सबक सिखाने के लिए इसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अब इस युद्ध में एक तो हार के गया था, इसको भरोसा नहीं था गौरी को कि मैं फिर जीत पाऊंगा। जब इसको जयचंद का सपोर्ट मिला तो अपना बदला लेने के लिए भारत में चौथी बार आक्रमण किया, और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, और ये निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो लड़ा किसके खिलाफ? मोहम्मद गौरी के खिलाफ। और संयोगवश इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गौरी की जीत हो गई। और गौरी के जीत होने से गौरी जो है बहुत उत्साहित हो गया। दिल्ली और अजमेर में इसमें का नियंत्रण आ गया। जब देखा कि पूरा भारत का हृदय स्थल में इसका क्या है? नियंत्रण है, तो इस युद्ध से गौरी इतना उत्साहित हुआ कि गढ़वाल जयचंद को ही भूल गया। जब गढ़वाल वंश का शासक जयचंद सोचा था कि गौरी आएगा बाकी इतिहास के कारण, बाकी लुटेरों को जैसे, और लूटेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य बदल गया, भारत पे सत्ता स्थापित करने का हो गया। और गढ़वाल जो शासक था जयचंद, इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास हुआ तो मोहम्मद गौरी का सपोर्ट करना बंद कर दिया और उसको बोला कि भैया आप जाओ अपने साम्राज्य में वापस चले जाओ। गौरी बोला कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तो भारत को जीत चुके हैं। जब पृथ्वीराज चौहान जिसको आप नहीं हरा पाते थे हमने उसको हरा दिया, तो एक बार आ जाओ, हम भी आपसे लड़ लेते हैं। और पांचवा युद्ध लड़ा 1192 में ये लड़ा था, तराइन का द्वितीय युद्ध। और जस्ट 2 साल बाद चंदावर का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जयचंद की क्या हो गई? हार हो गई। ऐसा बोला जाता है जयचंद का सर काट के इसका महल के सामने लटका दिया गया था। और जयचंद के हार होने के बाद
पूरी तरीका से मोहम्मद गौरी का भारत के जो बड़ा साम्राज्य था, हृदय स्थल में था, उसमें क्या हो गया, कब्जा हो गया और भारत पर इसने शासन करने का पूरा मन बना लिया। भारत में मन बनाने के बाद जो इसके दास थे उन सभी दासों को सेनापति बना दिया था और इनके सेनापति ही युद्ध लड़ते थे। इन सेनापति में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोग हैं जिसको जानना है, वैसे 4 सेनापति थे, मैं चारों का नाम आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले जानना है कि बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बहुत क्रूर था और यही वो बख्तियार खिलजी है जिसने भारत के पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था और नालंदा और विक्रमशिल जो विश्वविद्यालय था उस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, अगर ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिल विश्वविद्यालय को लूटा अच्छा किया, नष्ट किया अच्छा किया, लेकिन ये इतना क्रूर था कि इसको पूरा आग के हवाले कर दिया। और बोला जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि दोनों विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहासकारों के द्वारा बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ जो है वो जल के नष्ट हो गए थे। अगर वो ग्रंथ रहते तो आज भारत के इतिहास कुछ और रहता, इतिहास के बारे में जानकारी और ज़्यादा मिल पाता और कई दिनों तक, कई महीनों तक ये बुक जो है वो जलते रह गए थे। इतना क्रूर था बख्तियार खिलजी। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ चुका है कि नालंदा और विक्रमशिल विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसका दास और सेनापति था, मोहम्मद गौरी का। चलिए, तो अपना जो विजित क्षेत्र था, इस विजित क्षेत्र को अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो अपना वापस जा रहा था। जब वापस जा रहा था तो रास्ते में जंगल से गुजरता था और खोरखो जनजाति के लोगों को बहुत परेशान किया था। खोरखो जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे गौरी से। जब ये वापस जा रहा था तो 15 मार्च 1206 को दमियक नामक स्थान पर खोरखो जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद विजित क्षेत्र जो सौंपे थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अब इस पूरे क्षेत्र का अकेला स्वामी बन जाता है। पहले दास था, दास से जब उसका स्वामी ही की मृत्यु हो गई तो अब ये जो है अपनी उसकी दासता से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। तो 1206 के बाद भारत का इतिहास कुछ और हो जाता है। ऐबक सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र करेगा और गुलाम वंश का स्थापना करेगा। गुलाम वंश का स्थापना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। फिर क्या करेगा, सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। सुल्तान की जब उपाधि धारण करता है तो एक नया इतिहास भारत में देखने को मिलता है और इसी इतिहास को बोलते हैं सल्तनत काल इतिहास, भारत का मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसी को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, इसी को बोलते हैं इस्लामिक साम्राज्य। तो स्टूडेंट्स, यहीं से भारत में इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत होती है और एक गुलाम वंश नामक बहुत एक विशाल दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और ये जो है भारत पे शासन करता है। तो मैं बता रहा था मोहम्मद गौरी के जो दास थे, इसमें 4 जो है दास बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला जो दास है वो है आपका ताजुद्दीन यल्दज। ताजुद्दीन यल्दज, ये यल्दज जो है वो गजनी का जो क्षेत्र है इसको मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा दास रहता है, ये दिल्ली का क्षेत्र मिलता है। कुबाचा तो तीसरा दास है, इसको उच्च और मुल्तान का क्षेत्र मिलता है। और चौथा जो दास है इख्तियारुद्दीन खिलजी, इसको बंगाल का क्षेत्र मिलता है। तो पूरा गौरी जो जितना क्षेत्र जीता था ये सभी अपने दासों में बांटकर चला जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और दिल्ली सल्तनत की हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को बार बार जूम करेंगे, रिवर्स कर करके देखेंगे और फैक्ट को पूरा याद करेंगे। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।